हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, हमारा पूरा कोर्स मैं आपको पूरा फ्री कोर्स आपको इस यूट्यूब चैनल पे देने वाला हूं। तो आप हम आज क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। आज हमारी डाउट क्लास होने वाली है। अभी तक आपको जैसे पता है कि कोविड चल रहा है, ठीक है। तो इसमें मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस थी, मैंने उसको ऑनलाइन शिफ्ट किया है। तो अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा रखा है उसके आज डाउट क्लास है, ठीक है। तो देखेंगे बच्चों को क्या क्या डाउट आ रखे हैं। अभी तक जितना मैंने पढ़ा रखा है, आज पूरा डाउट क्लास चलेगी। तो इस सेशन को पूरा देखिएगा, आपके अच्छे से कंसेप्ट जिसने पहली बार नहीं भी पढ़ रखा है वो भी देखेगा, तो उसके भी कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे और काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है। सेशन को अपना स्टार्ट करेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। पहला आपका जो डाउट आया था बच्चे का, तो वो था मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट नंबर का। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कोई भी 3 डिजिट के नंबर का, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखो, जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 डिजिट नंबर का, कोई भी दो नंबर को करेंगे ना, कोई भी वो दो नंबर होंगे जिनका आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे और वो 3 डिजिट के होंगे। तो आइए 1 2 3 स्टेप सीखते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम क्या करते हैं, स्टेप सीखते हैं। पहला स्टेप 1 2 3, वो 3 डिजिट के नंबर होंगे और वो दो नंबर होंगे। पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये। तो आपको पता है जैसे कि ये यूनिट डिजिट है, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, इसको टेंस डिजिट बोलते हैं और इसको 100 डिजिट बोलते हैं। इसको यूनिट बोलते हैं, फिर इसको टेंस बोलते हैं, इसको 100 बोलते हैं। ये लिख दिया मैंने, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, 100 डिजिट, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट और 100 डिजिट। तो सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप आप समझ लीजिए, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है यूनिट डिजिट से। क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। आपका जो सेकंड स्टेप होने वाला है, उस सेकंड स्टेप में आपको समझना है। पहला स्टेप आपको क्लियर है कि यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड स्टेप में आपको करना है, ये फिर 3 डिजिट के नंबर ही है ना आपके, आपका 3 डिजिट नंबर है। आपको ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, ये 100 डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, ये 100 डिजिट है। सेकंड स्टेप में आपको यूनिट डिजिट वाले पहले जो नंबर है आपका, फर्स्ट जो नंबर होगा उसके यूनिट को टेंस से मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको जो पहला नंबर है उसके टेंस से दूसरे नंबर के यूनिट को मल्टीप्लाई करना है और आपस में जोड़ना है। समझ में आया। यूनिट नंबर को टेंस से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको क्या करना है, प्लस करना है, टेंस को यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड स्टेप आप ध्यान से समझिएगा। देखो, दो नंबर है तो पहले नंबर के यूनिट से दूसरे नंबर के टेंस को मल्टीप्लाई करो, फिर पहले नंबर के टेंस से दूसरे नंबर के यूनिट को मल्टीप्लाई करो और दोनों को आपस में जोड़ दो। ये दोनों स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हुए। तीसरा स्टेप देखेंगे, थर्ड स्टेप क्या है। फिर थर्ड स्टेप में यही करना है आपको। थर्ड स्टेप में देखिएगा, ये आपका यूनिट, ये आपका टेंस, ये आपका 100, ये आपका यूनिट, ये आपका टेंस, आपका 100। आपको पहले नंबर के यूनिट से दूसरे नंबर के 100 को मल्टीप्लाई करना है और फिर क्या करना है, आपको पहले नंबर के टेंस से दूसरे नंबर के टेंस को मल्टीप्लाई करना है और फिर पहले नंबर के 100 से दूसरे नंबर के यूनिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है और सबको करने के बाद जोड़ देना है। क्या कहा मैंने, पहले नंबर के यूनिट को 100 दूसरे नंबर के 100 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों के टेंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है और पहले नंबर के 100 को दूसरे नंबर के यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। ये तीसरा काम आपको ऐसे करना है, समझ में आया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है नंबरों को, यूनिट को 100 से, टेंस को 10 से और 100 को यूनिट से। इतना आपको चीज तीनों स्टेप समझ में आ गए होंगे। फिर हम फोर्थ स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं। अपना आपका चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप देखिएगा। चौथे स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें अब ये आपका यूनिट है, ये आपका टेंस है, ये आपका 100 है, ये आपका यूनिट है, ये आपका टेंस है, ये आपका 100 है। आपको आपको क्या करना है, पहले जो नंबर है उसके टेंस से दूसरे नंबर के 100 को और फिर आपको क्या करना है, पहले नंबर के 100 से दूसरे नंबर के टेंस को और आपस में जोड़ देना है। मैंने क्या कहा, टेंस को 100 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस कर देना है, 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अभी आपको स्टेप्स ऐसे कुछ दिख रहे होंगे टिपिकल टाइप के, लेकिन है कुछ भी नहीं, हलवा चीज है। अभी जब हम करेंगे क्वेश्चंस तब आपको चीजें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। क्लियर हो गया। तो देखिएगा, पांचवा आपका स्टेप, लास्ट स्टेप, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे।
दोस्तों सारे डाउट एक एक आपने आज तक नहीं पढ़ा है ना, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो आप फर्स्ट टाइम ही पढ़िएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये डाउट क्लास ले रहा हूँ तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हर एक चीज़ आपकी क्लियर कराई जाएगी। अब फिफ्थ जो स्टेप है आपका, ध्यान से समझिए, ये आपका यूनिट है, ये आपका टेंस है, ये आपका 100 है, ये आपका यूनिट है, ये आपका टेंस है, ये आपका 100 है। क्या करेंगे लास्ट स्टेप का, आपका दोनों नंबरों के 100 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दोनों नंबरों के 100 डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया इतना? आइए जो मैंने बातें करी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उससे रिलेटेड अब क्वेश्चन हम करते हैं। तो अब हम 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर सीखेंगे। ध्यान से आप लोगों को देखना है, 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। आइए पहला क्वेश्चन करता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ जो मैंने आपको बातें बताई उससे रिलेटेड, जैसे मैं कहता हूँ 124 को 222 से मल्टीप्लाई करो। एक लाइन में मैं पूरा सब कुछ मल्टीप्लाई कर दूंगा, आप लेकिन ध्यान से समझते रहिएगा मैंने करा क्या। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, दोनों नंबरों के यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले स्टेप में 4 है, ये 2 है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 8 आएगा। क्लियर है? अगर मानो मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट में नंबर आता, मैं कहता 4 इंटू अगर 3 होता, यहाँ पर अगर 12 आता, तो मेरे को खाली यूनिट डिजिट लिखनी है, बाकी टेंस डिजिट आई, इसके आगे 100 डिजिट आए तो वो मैं कैरी फॉरवर्ड कर देना है। तो मुझे वो क्या कर देना है, कैरी फॉरवर्ड कर देना है। इतना आपको समझ में आ गया? सेकंड स्टेप क्या है, अब आप सेकंड स्टेप समझेंगे। इसी लाइन पे मैं आपको सेकंड स्टेप बता रहा हूँ कि आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, पहले नंबर के यूनिट को दूसरे नंबर के 10 से मल्टीप्लाई, पहले नंबर के 10 से दूसरे नंबर के यूनिट को मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देना है। तो देखो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 प्लस कर देना है, 4 इंटू 2 8 प्लस कर देना है, फिर 2 टू जा 4, फिर 2 टू जा 4। तो समझ में आया, 8 प्लस 4 कितना होता है 12, 4 टू जा 8, 2 टू जा 4, तो कितना है 12। तो 12 का आपको 2 लिखना है, 1 आएगी आपकी कैरी, 1 आएगी आपकी कैरी। अब आपका तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, पहले नंबर के यूनिट से दूसरे नंबर के 100 को, पहले नंबर के टेंस से दूसरे नंबर के टेंस को, पहले नंबर के 100 से दूसरे नंबर के वंस को, यूनिट को, तो मल्टीप्लाई करो, आपस में जोड़ दो। आपकी कितनी कैरी है आपको पता है ना, 1 कैरी है आपकी। तो करेंगे 2 1 जा 2, ऐड भी करते रहो साथ साथ, 2 1 जा 2, ये 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 2 जा 4, 10 प्लस 4 कितना होता है 14, 10 प्लस 4 क्या हो गया 14। समझ में आया कि नहीं? मैंने क्या कहा, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 1 जा 2 14, 14 में 1 ऐड करोगे क्या आएगा 15, 15 का बच्चा आपने 5 लिखना है, 1 आ गई कैरी, 15 का 5 1 आ गई कैरी। आपका अब चौथा स्टेप क्या है, आपका अब चौथा स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। चौथे स्टेप में पहले नंबर के यूनिट, पहले नंबर के टेंस को दूसरे नंबर के 100 से, पहले नंबर के 100 को दूसरे नंबर के टेंस से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो गया 2 2 जा 4, और ऐड भी करना है, 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया, देख लो आप क्या करा मैंने, 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, तो 4 प्लस 2 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7। लास्ट स्टेप है आपका दोनों के 100 डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो दोस्तों आपने देखा होगा एक लाइन में आपका पूरा मैंने सॉल्व कर दिया। आपको अब काफ़ी इजी हो गया होगा 3 डिजिट के नंबर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 27528 आपका आंसर है। आइए दूसरा क्वेश्चन इसी पे करके दिखाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया 356 इंटू 297, इतना बड़ा नंबर है, एक लाइन में करके दिखाऊंगा। पहला स्टेप क्या है आपका, 7 6 जा 42, 7 इंटू 6 करूंगा तो कितना आएगा 42, 42 का 2 लिखूंगा, 4 आएगी कैरी। क्लियर हो गया? सेकंड स्टेप देखेंगे, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, दोनों को ऐड करेंगे, 5 4 9 3 5 3 8, 89 आया। 89 में 4 ऐड करूंगा कितना आएगा 93, 89 प्लस 4 आपको पता है 93 आएगा। अब 93 का मैं 3 लिखूंगा, 9 आएगी कैरी, 9 क्या आ गई कैरी। तीसरा स्टेप जो आपका होगा, आपका जो तीसरा स्टेप होगा, ध्यान से सुनिएगा। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, ये पहले के यूनिट से दूसरे के 100 को, दोनों के टेंस को मल्टीप्लाई, और पहले के 100 से दूसरे के वंस को, तो 6 दूनी 12 हुआ, अरे 6 2 जा 12 हुआ, 7 3 जा 21 हुआ, और 9 5 जा 45 हुआ। सबको ऐड कर दो, 5 2 7 और 1 8, 4 2 6 1 7, 4 2 6 और 1 7, 78 आया। अब 78 में बच्चा 9 कैरी भी तो करनी है, तो 78 में 10 कैरी कर दो,
88 में एक माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो 9 था, हमने 10 जोड़ दिया, 87 आया। 87 का आपने 7 लिखना है, 8 कैरी। 87 का आपने 7 लिखना है, 8 कैरी। ठीक है, आपका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इसके टेक्स्ट को 9 3 जा कितना हो गया आपको बताइए, 9 3 जा कितना हो गया आपको बताइए, 27। ये 9 3 जा कितना हो गया आपका 27 और 5 2 जा 10, तो 27 10 37। 37 में आप 8 ऐड करेंगे, 37 में आप 8 ऐड करेंगे तो कितना आता है आपका, 8 से 14 15 3 1 4 45। क्लियर है, 27 प्लस 10 प्लस 8। 27 में आपने 10 ऐड किया ना, 37 आ गया, 37 में 8 ऐड करोगे 45। 45 का 5 आएगा, 4 कैरी आएगा। लास्ट स्टेप क्या है, 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10, तो 105372 आपका आंसर है। 105732, 105732 आपका आंसर है। दोस्तों आपको अब अच्छे से आ गया होगा 3 डिजिट को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। वीडियो को अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देखिएगा। अब मैं नेक्स्ट डाउट पे चलता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट डाउट पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला आपको मैंने बताया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो आपको पता है जो बच्चे का नेक्स्ट डाउट था वो था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं किसी भी 2 डिजिट के नंबर को, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। देखना ध्यान से, एक बात बताओ, 2 डिजिट के नंबर है तो वंस टेंस हो गया, वंस टेंस हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या है, दोनों के यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। मतलब पहले का यूनिट डिजिट को दूसरे के टेंस से और पहले के टेंस को दूसरे से यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड स्टेप क्या है, आपका थर्ड स्टेप है दोनों के टेंस डिजिट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोई भी 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन करना काफ़ी ईजी होती है, आइए करके दिखाता हूँ। 36 को 72 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 6 2 जा 12, दोनों के यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा कितना हो गया, 12 हो गया। लेकिन अब ये 2 डिजिट में नंबर आ रखा है ना, हमें खाली यूनिट डिजिट लिखना है। हमें क्या लिखना है, खाली यूनिट डिजिट। तो हम खाली 2 लिखेंगे, 1 आ जाएगी कैरी। तो क्या लिखा हमने, 2 लिख दिया, 1 आ गई कैरी। ठीक है, अब दूसरा स्टेप, 3 2 जा 6, 7 6 जा 42, समझ रहे हो, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 जा 42, 3 2 जा 6, अब 42 में 6 ऐड भी करेंगे, कितना आ गया 48। सेकंड स्टेप मैंने बताया दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना, तो 7 6 जा 42, 3 2 जा 6, 42 प्लस 6 48, 48 में ये 1 ऐड करेंगे तो 48 प्लस 1 49, 49 का 9 4 कैरी, 49 का 9 4 कैरी। ठीक हो गया। लास्ट स्टेप, दोनों के टेंस डिजिट के नंबर को आपस में ऐड करेंगे। 7 3 जा 21, 21 में 4 ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा, 21 में 4 ऐड करेंगे 25। दोस्तों समझ में आया होगा, चीज़ें काफ़ी आसान है लेकिन आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। आपको बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आएगा, ठीक है। डाउट क्लास ज़रूर है, मैं 2 या 3 क्वेश्चन ही बता सकता हूँ क्योंकि डाउट्स बहुत सारे हैं, इन डाउट को बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ध्यान से समझना, आपको स्टेप्स क्लियर करने हैं अपने, कैसे कोई भी नंबर को 2 डिजिट के नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता होना चाहिए। मैं कहता हूँ 59 को 77 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक लाइन में करेंगे। पहला स्टेप क्या है, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, तो 63 का मैं 3 लिखूंगा, 6 मेरी कैरी आ जाएगी। क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप, 7 5 जा 35, 9 7 जा 63। अब देखो 63 में 35 ऐड करना तो इजी है, 5 3 8 6 3 9, कितना हो गया 98, 98 हो गया। 98 में 98 में 6 ऐड भी करना है तो 104 हो गया। 104 का 4 लिखोगे 10 आएगी कैरी, 104 का 4 लिखोगे 10 आएगी कैरी। मैंने कहा जितने भी डिजिट हो, खाली जैसे 5 डिजिट हो, मानो 5 5 5 5 8 आ गया तो खाली 8 लिखोगे, बाकी इसको ऐड करोगे। क्लियर हो गया ना, मेरी बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर 10 कैरी आएगा। लास्ट स्टेप क्या है, आपके दोनों के 10 डिजिट के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 5 जा 35, 35 में 10 ऐड करोगे, कितना हो जाएगा 45, 4543 आपका आंसर है। तो दोस्तों अभी तक आपने क्या सीखा, आप किसी भी नंबर को 3 डिजिट के नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आप किसी भी 2 डिजिट के नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये आपने सीखा। एक और क्वेश्चन और बता देता हूँ, 76 इंटू 97, लास्ट 2 डिजिट का नंबर आपको सिखा रहा हूँ। पहला स्टेप, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42 आया तो 42 का 2 लिखोगे, 4 आएगी कैरी, खाली यूनिट डिजिट लिखते हैं, टेंस डिजिट को कैरी करते हैं।
सेकंड स्टेप 7 7 जा 49, 9 6 जा 54, 49 और 54। तो यार एक बात बताओ, इसको ऐड करोगे कितना आएगा, 9 4 13, 5 4 9 1 10, 103 आएगा। 103 आया, 103 में 4 भी ऐड करोगे, 103 में 4 कैरी ऐड करोगे, कितना आएगा 107। 107 आएगा, 107 का 7 लिखोगे, 10 आएगी कैरी। और लास्ट स्टेप 9 7 जा 63, 63 में 10 ऐड करोगे तो 73। आंसर आ गया 7372, 7372, 7372। दोस्तों आप अच्छे से, आपको समझ में आई होंगी चीजें, अच्छे से मैंने आपको दोनों बता दिया। अब नेक्स्ट जो है आपका डाउट, जो बच्चे का नेक्स्ट डाउट था, ध्यान से देखिएगा कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। किसी भी नंबर को 12 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, आप देखो बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं यहाँ पे। आपने कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आपको, अगर आपने पूरा सेशन देख लिया ये जितने भी घंटे का होगा, तो आप बहुत कुछ यहाँ से सीख जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है किसी भी नंबर का, जो मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को 12 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 13 से कैसे करते हैं, 14 से 15 से कैसे करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो ध्यान से देखिएगा मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मैं कह रहा हूँ आपको, अगर टेबल याद है 12 से की, 13 की, 14 की, 15, 16, 17, 18, 19 की, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ 56 को मल्टीप्लाई करो 13 से, तो आपको करना क्या होता है, आपको 13 की अगर टेबल याद है, तो सबसे पहले आपको ये तो पता है इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, इसको टेंस डिजिट बोलते हैं। तो 13 को पूरा नंबर उठाना है, 13 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 13 6 जा कितना आता है 78। 78 का आपने 8 लिखना है, 7 आपकी कैरी आ जाएगी। 78 का 8 लिखना है, 7 आपकी कैरी आ जाएगी। सेकंड अब क्या करना है आपको, 13 को पूरा उठा के 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया, 13 6 जा 78 तो हो गया। अब 13 को पूरा उठा के 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 5 जा कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। 13 5 जा कितना आ जाएगा, 65। टेबल याद होनी चाहिए, शर्त इसमें यही है। 13 5 जा 65 आया। अब 65 में 7 ऐड भी करोगे, 65 प्लस 7 कितना होता है, 7 5 12, 72 होता है। कितना होता है, 72 हो गया। इतना क्लियर है। तो देख रहे हो, आपको टेबल याद है तो इतनी जल्दी आप इसको आराम से निकाल सकते हो। मानो 3 नंबर का 3 डिजिट का कोई नंबर है, 357 को अब 13 से करना है, तो देखो डरने की बात नहीं है। सेम स्टेप होगा, पहले पूरे 13 को उठा के 7 से मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे। तो 13 7 जा 91 होगा, 91 का 1 लिखोगे, 9 आएगी कैरी। यूनिट डिजिट लिखते हैं, 91 है ना, 91 में 1 लिखते हैं, 9 आएगी कैरी। अब 13 5 जा 65, 65 आ गया। 65 में 9 ऐड करना ईजी है, तो पहले 10 ऐड कर दो यार। एक फालतू ऐड कर रहे हो तो लास्ट में एक माइनस करना पड़ेगा आपको, है ना। तो 65 में 10 ऐड करा, 75, 75 में -1 कर दोगे, 74 आएगा। 74 का आपने 4 लिखा, 7 आएगी कैरी। लास्ट स्टेप क्या है, 13 3 जा 39, 13 3 जा 39, 39 में आपने 7 ऐड करा, कितना आया, 9 6 15 और 1 16, 3 1 4 46। आंसर क्या आ गया, 4641, 4641। नेक्स्ट देखेंगे 79। मैं कह रहा हूँ 79 की मल्टीप्लाई 16 से करनी है, 79 की मल्टीप्लाई 16 से करनी है। तो आपको क्या याद होना चाहिए, आपको टेबल याद होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो 16 9 से कितना होता है, 144। पहले 16 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे, 16 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे, 144। 144 का 4 लिखना है, 14 कैरी आएगी। 144 का 4 लिखना है, कैरी 14 आएगी। फिर आपको 16 को 7 से भी मल्टीप्लाई करना है। 16 7 जा 112 होता है, 16 7 जा 112 होता है। तो 112 में 14 ऐड करना इजी है, तो 112 में 10 ऐड कर दो, 122 आ जाएगा। 122 में 4 ऐड करोगे, 126 आ जाएगा। तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चीजें आप समझ रहे हैं मेरी बात को। करना क्या है, कोई भी नंबर हो यार, 13 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, चलो माना मैंने 85 है, 85 की मल्टीप्लाई 17 से करनी है, तो इजी है। 17 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 17 को 8 से करो। तो 17 5 से आपको पता है 85 होता है, 85 का 5 लिखोगे, 8 कैरी आएगी। अब 17 8 से कितना होता है, 136। टेबल याद होने चाहिए, 17 8 जा 136 होता है। 136 में 8 ऐड करना आपको पता ही है, 136 में 10 ऐड कर दो, 146। अब 2 माइनस करो, क्योंकि 2 फालतू ऐड किया है, चाहिए तो 8 ही था।
तो 146 में 2 माइनस करोगे 144 आपका आंसर आ जाएगा। तो 1445, 1445। तो दोस्तों समझ में आया होगा, चाहे 13 से करो, 14 से करो, किसी भी से करो, आपका स्टेप क्या है, पहले यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, टेंस। अगर 4 डिजिट का नंबर है तो पहले यूनिट पे मल्टीप्लाई करो, फिर टेंस पे, फिर 100 पे, फिर 1000 पे। आपको स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चीज करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा आपको अगला क्वेश्चन बताने से पहले, अगला डाउट बताने से पहले आपको मैं थोड़ा सा ज्ञान देना चाहूंगा फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या होता है ध्यान से समझिएगा। देखो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है ध्यान से समझिए। वो चीज जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जो a अपॉन बी के फॉर्म में हो और b की वैल्यू जीरो ना हो, जो b की वैल्यू जीरो ना हो, कुछ ना कुछ हो। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसी को हम ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर, नीचे वाली को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रैक्शन वो होता है जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। अब फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें इन तीन चीजों की नीड है। एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, हमें इन तीन चीजों की ही नीड है। मेरी बात ध्यान से समझना। मैंने आपको कहा फ्रैक्शन क्या होता है, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, जो a अपॉन बी के फॉर्म में होता है। और a अपॉन बी कुछ भी हो सकता है, a की जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, b की जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो फ्रैक्शन तीन प्रकार के, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। अब बात पहले मैं आपको करूंगा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनकी न्यूमरेटर वैल्यू, जिनकी न्यूमरेटर वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से क्या होती है, कम होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन, अफ्रैक्शन, अफ्रैक्शन आपको लिखा लेता हूं डेफिनेशन। अफ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर वैल्यू, हुज न्यूमरेटर वैल्यू, न्यूमरेटर वैल्यू, न्यूमरेटर वैल्यू is less than, is less than, is less than denominator value, denominator value। क्लियर है? तो फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, वो फ्रैक्शन जिसकी न्यूमरेटर वैल्यू कम होती है डिनोमिनेटर वैल्यू से, डिनोमिनेटर वैल्यू से। फॉर एग्जांपल मेरी बात सुनो, जैसे मैं 1/2 कहता हूं, इसमें न्यूमरेटर वैल्यू 1 है, डिनोमिनेटर वैल्यू, डिनोमिनेटर वैल्यू 2 है। तो आपको दिख रहा है ना कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं? बिल्कुल ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें 1 2 से कम है, आपको दिख रहा है। जैसे मैं कहता हूँ 3/8, तो ये सारे फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें जो न्यूमरेटर वैल्यू है 3, वो कम है डिनोमिनेटर वैल्यू 8 से। आपको इतना तो पता ही है ना, 3 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 8 बड़ा है। तो वो फ्रैक्शन जो a अपॉन बी के फॉर्म में तो होता है, जिसमें न्यूमरेटर वैल्यू डिनोमिनेटर वैल्यू से कम होती है, इस टाइप के फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल 5/7, जैसे फॉर एन एग्जांपल 3/7, जैसे फॉर एन एग्जांपल 5/9। ये सारे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब जो दूसरा फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन, ध्यान से सुनिएगा, अ फ्रैक्शन इन विच, वो फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर वैल्यू, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर वैल्यू इज मोर देन, इज मोर देन, मोर देन डिनोमिनेटर वैल्यू, डिनोमिनेटर, मिनेटर वैल्यू। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर वैल्यू, जिसमें न्यूमरेटर वैल्यू
डिनोमिनेटर की वैल्यू से क्या होती है, ज़्यादा होती है। आइए आपको बताता हूँ कैसे, एग्जाम्पल देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे मैं कहता हूँ 5/3, अब देखो न्यूमरेटर वैल्यू क्या है 5, डिनोमिनेटर क्या है 3, तो आपको दिख रहा है ना 5 ज़्यादा है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट आपका है 7/5, जैसे कि मैं ले लूँ 9/7, जैसे मैं ले लूँ 16/9। तो ये सारे फ्रैक्शन क्या है, ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैं। इनमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से बड़ी है, इनमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से बड़ी है। ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। अब एक बात बताता हूं मैं आपको, अब आप पहचान तो जाओगे ना, कभी भी ऐसे प्रॉपर आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। अब मैं एक बात और बताता हूं, तीसरा फ्रैक्शन होता है आपका, तीसरा फ्रैक्शन होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीसरा फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कहता हूं, मैं आपसे क्या कहता हूं, कोई भी फ्रैक्शन अगर इम्प्रॉपर हो तो वो आपका आंसर नहीं होता। अगर आपका कभी भी आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है तो आपको उसको प्रॉपर में बदलना पड़ेगा। और किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम प्रॉपर में बदलते हैं, किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम जब प्रॉपर में बदलते हैं तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से समझिए। वो फ्रैक्शन, डेफिनेशन लिखाता हूं आपको उसकी भी, अ फ्रैक्शन सुनिएगा, इन विच वन पार्ट, जिसमें एक पार्ट क्या होता है, वन पार्ट इज ऑफ होल नंबर एंड अदर पार्ट, होल नंबर संपूर्ण संख्या, सारी संख्या, जीरो वैसे नहीं आता है ज्यादातर, जीरो को छोड़ के वैसे नेचुरल नंबर भी कह सकते हो, एंड अदर पार्ट इज ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, अदर पार्ट इज ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। एक पार्ट तो होल नंबर का होता है, दूसरा पार्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का होता है। ऐसे नंबरों को हम, ऐसे फ्रैक्शनों को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे देखो, अब एक बात बताओ, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होगा। मैं कह रहा हूं 7/5 है, मैं क्या कह रहा हूं 7/5 है, आपको देख के पता चल गया ना कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपको देख के पता चल गया ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब इस इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, इम्प्रॉपर है डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं, आओ 7 है तो 5 से आपको डिवाइड करना है। 7/5 मतलब आपको ये समझ में आता है कि 7 को डिवाइड करना है 5 से, तो करते हैं 5 1 जा 5 करेंगे, 7 में से 5 गया 2 आ गया। मेरी बात सुनो, ये 5 क्या है आपका डिवीजर, ये 5 क्या है आपका डिवीजर। तो जो डिवीजर होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। इसको लिखने का तरीका बता रहा हूं, जो डिवीजर होता है, जो डिवीजर होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। ठीक हो गया, डिवीजर आपका डिनोमिनेटर में आएगा। जो आपका क्योसेंट होता है वो आपका यहाँ पर आता है, क्योसेंट 1, 5 1 जा 1। जो आपका रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर में आता है। तो ये जो बन गया है आपका, जो 7 होल 1/5 था, इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन था, ये हमने क्या करा, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, हमने क्या करा, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया अब प्रॉपर फ्रैक्शन में। और इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में, और इसी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, 1 होल 2/5 को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जिसमें जिसमें एक पार्ट इसका, इसका एक पार्ट 1 क्या है, यहाँ पर होल नंबर कह सकते हो या नेचुरल नंबर कह सकते हो, नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है। दूसरा पार्ट जो आया 2/5, 2/5 क्या हो गया, आप खुद ही सोचिए, ये 2/5 क्या है यहाँ पर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक पार्ट तो होल नंबर का होगा, दूसरा पार्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से छोटी होती है। अब आपको समझ में आया ना चीजें, कि कैसे कोई भी, अगर आपका आंसर इम्प्रॉपर में आता है तो आपको प्रॉपर में बदलना पड़ेगा। प्रॉपर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। जैसे मैं 2-4 एग्जांपल और देता हूं। जैसे मानो 16/9 था, 16/9 था,
अब ये इम्प्रॉपर है, इसको प्रॉपर में बदलने के लिए आप डिवाइड करेंगे, बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे करो, जो डिवीजर है वो 9 है, 9 कितने जा 16 कर सकते हो, 9 2 जा तो 18 हो जाएगा, तो 9 1 जा 9 तो हो गया, ये आपको समझ में आया। अब आप ये दिमाग लगाओ, 16 में से आपने 9 मार दिए तो कैरी कितनी बची, अरे 16 में से 9 मार दिए तो कैरी कितनी बची, 9 10, तो 7 कैरी बची, समझ रहे हो। तो यहाँ पर 7 लिखोगे, रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका, 7 बच रहा है ना। तो देखो 9 1 जा 9 प्लस 6 कितना होता है, 16, 9 1 जा 9 प्लस 7 कितना होता है, 16 होता है। इतना क्लियर हो गया, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक पार्ट ये होल नंबर का, दूसरा पार्ट ये प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कभी भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और एक बात और बताऊं, अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसे आए, देखो 1 में अगर आपको 2/3 जोड़ना हो तो डायरेक्ट आप ऐसे मत करना, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 5/3 नहीं करना है आपको। आपको पता है क्या करना है, आपको ये 1 को डायरेक्ट चिपका देना है ये 2/3 के साथ, समझ रहे हो। एक पार्ट होल होना चाहिए, इसको दूसरा पार्ट प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। तब आप क्या करोगे, जैसे 1 को 2/3 के साथ चिपकाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 होल 2/3 डायरेक्ट आंसर लिखोगे। क्योंकि आप जो 5/3 आ रखा है ना, इसको आप फिर सॉल्व करोगे ना तो 1 होल 2/3 आएगा। करके दिखाऊं आपको, 5/3 तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर में बदलोगे तो यही आएगा। करके देख लो, 3 1 जा 3, 3 5 में से 3 मार दी तो बचा कितना, 2, तो आगे ना 1 होल 2/3। तो डायरेक्ट अगर आपका एक कोई नंबर होता है, दूसरा आपका क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, उनको जैसे मैं कह रहा हूँ 5 में आपको 5/7 ऐड करना है, तो डायरेक्ट आपको इसको इसके साथ चिपका देना है, वही आपका आंसर है। 5 होल क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 9 पे 17 17/19 करना है, तो आप डायरेक्ट इसको चिपका देंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना अपना। ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, शर्त यह है ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। 9 प्लस ये हो जाएगा आपका 9 सहित 17/19, ठीक होगा, 9 सहित 17/19। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, हाउ टू ऐड अ फ्रैक्शन। ऐड करना आपको आना चाहिए, ठीक है। हाउ टू ऐड अ फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन को कैसे करते हैं ऐड, हाउ टू ऐड अ फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको मैं। तो देखिए कि कैसे भी हम किसी भी दो फ्रैक्शंस को कैसे हम ऐड करते हैं, आपको मैं ये बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर ये, ठीक है। मानो ये 2/3 है, इसमें आपको ऐड करना है 5/7, ठीक है। चलो पहले दो फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं वो बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, हम जो डिनोमिनेटर हैं दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो आपको पता है 3 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, ये वाली मेथड से बताऊं आपको। 3 और 7 का एलसीएम 21 आ रहा है, वैसे तो आपको पता ही है। 3 1 जा 3 लोगे, 7 का 7, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। अब आपका एलसीएम बच्चा 21 आ चुका है। अब आप क्या करते हैं, पहला जो फ्रैक्शन है 2/3, तो उसके डिनोमिनेटर जो है 3 को इसके एलसीएम से डिवाइड करते हैं। 3 कितने जा 21 होता है, 3 21 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 जितने टाइम से भी 21 होगा उसको 3 के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 7 जा 21 हुआ तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे। अब 7 जितने जा भी 21 होता है, एलसीएम को डिवाइड करते हैं इनके फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, तो 7 3 जा 21 होता है, तो इसके न्यूमिनेटर 7 का न्यूमिनेटर क्या है 5, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फर्दर सॉल्व करेंगे, 7 2 जा 14 प्लस 5 3 जा 15 अपॉन में 21, सॉल्व करोगे तो 29 अपॉन 21 आया। अब बच्चा ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 29/21 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने बताया था जब न्यूमरेटर वैल्यू डिनोमिनेटर वैल्यू से बड़ी होती है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और कभी भी हमारा आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आता, हमेशा उसको हमें प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो, 21 1 जा 21। अब बताओ 29 में से 21 मार दिए, 29 में से 21 मार दिए तो कितने बचे, 8 और बचे। तो 21 1 जा 21 प्लस 8 29 हो जाएगा, 29। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 होल 8/21 आंसर, 1 होल 8/21 आंसर। तो दोस्तों समझ में आया कैसे ऐड करना है किसी भी फ्रैक्शन को, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो दो फ्रैक्शन करके दिखाते हैं।
2/3 प्लस 3/5 प्लस 7/9। इन तीन फ्रैक्शंस को आपने ऐड करना है। तो तीनों के आपके क्या करना है आपको, तीनों के जो नीचे डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लेंगे। 3 5 9 का एलसीएम क्या होगा, 3 1 जा 3, 5 का 5, 3 3 जा 9, और 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15। तो ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, 3 ऐसी, तो 3 1 जा 3, तो 5 3 जा 15, 3 जा 45। एलसीएम क्या है बच्चों 45। अब जो 2/3 फ्रैक्शन है इसका 3 से, इसके डिनोमिनेटर से 45 को डिवाइड करोगे तो 3 कितने जा 45 होता है 15 टाइम्स। समझ लो, डिवाइड करना तो आता ही आपको ना। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 15 जा 45। तो 3 के न्यूमिनेटर से जितने टाइम ये डिवाइड कर रहा होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 2 इंटू 15 हो जाएगा। अरे 3 15 जा 45 होता है, तो जितने टाइम डिवाइड कर रहा होगा 3 उसके न्यूमिनेटर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उतने टाइम को। अब 5 कितने जा 45, 9 जा, तो 5 के न्यूमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 की। 9 कितने जा 45, 5 जा, तो 9 के न्यूमिनेटर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 2 जा 30, 9 3 जा 27, और 7 5 जा 35 अपॉन में 45। फिर सॉल्व करेंगे तो 30 30 60 70 80 87, 87 प्लस 5 कितना होता है 92 अपॉन 45। अगर ये कट रहा है कट रहा है तो काटो, नहीं कटा तो इसको, अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको प्रॉपर में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, 45 2 जा 90 होता है, 92 में से 90 मार दिए तो कैरी कितनी बची, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो ये आपका आंसर हो गया 2 होल 2/45। 2 होल 2/45 ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों जो नेक्स्ट डाउट था आपका, ये इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसको हम करेंगे सॉल्व। ध्यान से समझिएगा। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड करना सिखा रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन आपका कह रहा था, बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा था वो था 3 होल 1/4, 3 होल 1/4 प्लस 2 होल 1/2 प्लस 6 होल 1/6। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी आपको सॉल्व करके, जो भी आप इन तीन नंबरों को सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा, उसी को आप एक्स कहेंगे, उसी को आप एक्स कहेंगे। यहाँ पर एक्स लिखा है, आपको डरना नहीं है। मतलब जो भी आप इस चीज को सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा वही आपका एक्स कहलाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जब मिक्स्ड फ्रैक्शन टाइप का होता है ना, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख रहा है आपको, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है आपका, ये भी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जब भी आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको ऐड करना हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड करना हो तो क्या करते हैं हम, होल नंबर, ये जो नंबर दिख रहे हैं होल नंबर, सबसे पहले इनको अलग ऐड कर देते हैं। कर दो, 3 में 2 जोड़ दो प्लस 6 जोड़ दो, ये अलग ऐड होगा। अब ये साइन यहाँ पे प्लस के हैं तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, अब बचे हुए जो फ्रैक्शन है 1/4 हो गया, 1/2 हो गया, 1/6 हो गया, इनको अलग ऐड करते हैं। 1/4 को ऐड करेंगे प्लस 1/2 को ऐड करेंगे प्लस 1/6 को ऐड करेंगे, ऐसे इनको अलग ऐड करते हैं। कर दिया, इतना क्लियर हो गया। अब देखो क्या करते हैं, 6 + 3 9 + 2 11, 11 प्लस, अब अंदर वालों को अलग ऐड करेंगे, करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, अभी मैंने फ्रैक्शन बताया, तीन फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। 4 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा करके दिखाता हूं आपको। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 का 1, 3 का 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। ये आपका 12 एलसीएम आ गया। अब आप 4 को डिवाइड 12 को डिवाइड करोगे 4 से, कितने टाइम हो रहा है 3 टाइम, तो 4 के न्यूमिनेटर में आप 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस का साइन है। 2 कितने जा 12, 6 जा, तो 2 का न्यूमिनेटर 1 है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 6 कितने जा 12, जितने टाइम डिवाइड होता है एलसीएम उसको उसी के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 का न्यूमिनेटर 1, 1 से आपका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे आप, 11 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 6 1 जा 6 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन में 12। सॉल्व करेंगे, 6 3 9 2 11/12, तो 11 प्लस 11/12 आ रहा है, 11 प्लस 11/12। और मैंने आपको अभी बताया जब यहाँ पर होल नंबर हो और यहाँ पर एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इनको ऐड करना होता है, तो इसमें यही नंबर को जो होल नंबर है उसको इसके साथ चिपका देते हैं, वही आपका आंसर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 11 सहित 11/12, ये आपका आंसर है। जैसे मैं कहता हूँ 7 को ऐड करना है 7/9 में, ये एक होल नंबर, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन,
तो इसका आंसर क्या होगा, 7 को इसके साथ ही चिपका दोगे, वही आपका आंसर होगा। आप अगर ऐसे सॉल्व करोगे 9 7 जा 63 प्लस 7 70, फिर डिवाइड बाई 9 करोगे तो गलत, मतलब आपका टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 होल 7/9 आ जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, 7 होल 7/9। क्लियर हो गया। बार बार मैंने आपको ये चीज़ बताई है, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों हम नेक्स्ट डाउट की ओर बढ़ते हैं। डाउट नंबर नेक्स्ट, जो डाउट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट डाउट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है आपका 3/4 ऑफ 3/4 ऑफ 26% 26% ऑफ 850। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मेरी बात देखना, मेरा जो फ्लो है बताने का अभी काफ़ी स्लो है। स्लो इसलिए है क्योंकि चीज़ें एक बार पढ़ो और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चीज़ें एक बार पढ़ो और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब मेरी बात समझिएगा, ये क्वेश्चन देखिए, 3/4 है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 26% मैंने आपको बताया था, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाई 100, 26 आया तो 26 डिवाइडेड बाई 100, ये बात सभी को क्लियर है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 850 मतलब 850, क्लियर है। इस एक जीरो से एक जीरो काट सकता हूँ क्योंकि ये ऊपर सारी न्यूमरेटर वैल्यू है, नीचे डिनोमिनेटर है। 3 न्यूमरेटर में, 26 न्यूमरेटर में, 850 न्यूमरेटर में, तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 से इसको काटेंगे, 17 टाइम कटता है, 17 5 से 85, और 5 2 जा 10 हो गया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 13 जा 26 होता है, 2 13 जा 26 होता है। अब मेरी बात समझेंगे, 13 को 17 से मल्टीप्लाई करना आपको मैंने सिखाया है। 13 को 17 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, जब कभी भी टेंस डिजिट सेम हो, यूनिट डिजिट का सम 10 हो, जब कभी भी टेंस डिजिट सेम हो, 1 1 है, यूनिट डिजिट का सम 10 है, तो हम करते क्या हैं, जो आपका टेंस डिजिट है उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 के बाद 2 आता है, तो यहाँ पर क्या आ गया 2, और यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 जा 21, तो आंसर आया 221। लेकिन 17 13 इतनी जल्दी आ गया आपका, अब आपको 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 663 आया दोस्तों। कितना आ गया, 663। अब इस 663 को आपको 4 से डिवाइड भी करना है। 4 से डिवाइड करना आ गया, आपको आता है ना। देखो 6 है, सबसे पहले आप यूनिट डिजिट को देखेंगे, ये 100 डिजिट को देखेंगे। 6 में से 4 1 जा 4, 6 में से 4 मार दिए, कैरी क्या बचा, 2 2 बचा नंबर। अब नंबर 26 बन गया, तो 4 6 जा 24, 26 में से 24 मार दिया, अब नंबर क्या बचा, 2, रिमाइंडर 2 बचा ना, तो अब नंबर बन गया 23। तो 4 5 जा 20 करेंगे, 3 बचा, आप पॉइंट लगाएंगे, 30 बन जाएगा नंबर। 4 7 जा 28, 30 में से 28 मारा, आप 2 कैरी बचा, तो नंबर 20 बन जाएगा, और 4 5 जा 20, तो यही आपका आंसर कहलाया जाएगा। बच्चा अब आपको अच्छे से समझ में आया, कुछ नहीं करना था, नॉर्मल आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। जैसे ही 13 17 दिखे, देखो 3/4 बताया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 26% मतलब 26/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 850 यहाँ पर दिया है। जीरो से जीरो उड़ाओगे, 5 17 जा 85 हुआ, 5 2 जा 10 हुआ, 2 से ये काटोगे तो 13 आएगा, 13 इंटू 17 करोगे 221 आएगा, 221 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर वैल्यू है, तो 663 आएगा। जो भी आंसर आया उसको 4 से डिवाइड करना है, दैट्स इट, इतना ही करना है और ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। ठीक हो गया, मेरी बात यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे का जो नेक्स्ट डाउट था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो था, ये देखिएगा, एक्स, वो था आपका एक्स परसेंटेज ऑफ ऑफ 590, एक्स परसेंटेज ये था आपका, सॉरी, चलो ये वाला कर लेते हैं पहले। एक्स परसेंटेज ऑफ 590 माइनस का 11.8 और इक्वल टू 236 था। क्वेश्चन आपका यही था। अब एक बात समझिएगा, देखो, यही आपके इकलौती में चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। देखो यहाँ पर हमारी क्लासेस चलती है प्रॉपर तरीके से, डाउट भी जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके डाउट भी मैं आपके ले रहा हूँ। बच्चे ये बड़ी बात है कि आपको खाली पढ़ाने से मतलब नहीं होना चाहिए, आपके चीज़ों को, कंसेप्ट को क्लियर बार बार मैं आपको करा रहा हूँ कि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो x% 590 का है ना,
सबसे पहले मैंने आपको बताया है एक्स मैथ्स की भाषा में वेरिएबल्स होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो जेड तक, तो वो सारे वेरिएबल्स होते हैं। और कांस्टेंट टर्म जो नंबर होता है, कोफिशिएंट का टर्म जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 वो होते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो जब ये इनके साथ मिल जाता है, मेरी बात सुनो, मल्टीप्लाई में मिले तो इसके साथ रहता है, और अकेला कब होता है मल्टीप्लाई में अगर रहे, जैसे मैं कह रहा हूँ 4x बराबर 20 है, 4x बराबर 20 है, तो मेरे को खाली x की वैल्यू चाहिए। तो जो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है ये इससे तभी हटता है, राइट हैंड साइड जाके ये डिवाइड में आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है। अगर मैं खाली x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगी 20, ये 4 राइट हैंड साइड जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब इसका मतलब हो गया 20 डिवाइड बाई 4, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। कैसे? क्योंकि 4 5 जा कितना होता है 20 होता है, डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना। तो एक बात सुनो, x परसेंटेज ऑफ 590 ये इसके साथ है, x परसेंटेज मतलब x बाई 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 590। ये वाला टर्म जो है ना आपका 11.8 है, जो ये राइट हैंड साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो इक्वल टू 236 इक्वल टू 236 प्लस 11.8, ये लेफ्ट में है, इसको राइट साइड भेजेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ कुछ वेरिएबल नहीं जुड़ा है। तो इसको सॉल्व करोगे 8 6 1 7 3 1 4 247.8 तो x/100 इंटू 590 इक्वल टू 2478 अपॉन 100 अपॉन 100 नहीं, मैं एक पॉइंट हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। अब एक जीरो से मेरा एक जीरो कटा, इस जीरो से मेरा ये जीरो कटा, तो 59 इंटू एक्स मतलब क्या हो गया 59, एक्स की वैल्यू कितनी है 2478 है। यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए मुझे, तो x मैंने अभी बताया, जैसे 4x बराबर 20 था, x की वैल्यू चाहिए थी तो 4 राइट हैंड साइड जाके डिनोमिनेटर में आ जा रहा था 20/4। यहाँ पर भी x की वैल्यू चाहिए, तो जो 59 है वो राइट हैंड साइड जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब 59 डिवाइडेड बाई 2478। इतना क्लियर हो गया। अब डायरेक्ट आप इसको काट सकते हैं, देखिए कैसे काटेंगे। अगर आप 59 4 जा करते हैं, 9 4 जा 36, 5 4 जा 20, 23, 236 आता है। तो 59 से आपने 4 टाइम इसे काटा तो 247 में से 236 तो चले गया, अब बचा कितना 11 बचा, 11 तो बचा। अब इसके साथ नंबर 8 भी है, और 59 2 जा 118 होता है। तो दोस्तों इतना बड़ा नंबर मैंने बिना कुछ करे हुए आपका सॉल्व कर दिया, और x की वैल्यू आपकी 42 आ चुकी है, x की वैल्यू आपकी 42 आ चुकी है। अब होप आशा यही है कि चीज समझ में आ गई होगी, चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो आपका अगला डाउट था वो डाउट क्या था, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट डाउट ये है कि x प्लस 625 इक्वल टू 80% इंटू 1200, मतलब 80% ऑफ ले लो या इंटू ले लो, ऑफ ले लेता हूँ, 1200 माइनस का 310। ये क्वेश्चन तो काफी बच्चों वाला है ना यार। ये देखो x के साथ कोई नंबर है ना, x हमेशा अलग रहेगा, तो जो भी इसके साथ नंबर है वो हम अगर लेफ्ट में है तो उसको राइट भेज देंगे, राइट पे है तो लेफ्ट भेज देंगे। अगर ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा राइट हैंड साइड जाके, अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो फिलहाल इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब यार 80% निकालना है, 80% मतलब 80/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1200 मतलब 1200 माइनस का 310। इसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ेगा, और 12/8 जा कितना होता है 96, लेकिन जीरो भी है तो क्या बन जाएगा 960। अरे 12/80 जा 960 तो होगा ना, 12/8 जा 96 होता है, लेकिन इसके साथ जीरो भी है तो जीरो भी लगाओगे, माइनस का 310। समझ में आई बात। अब 960 में से यहाँ पर है x प्लस 625 है, x प्लस 625 है। अब 960 में से 310 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 1 5, 9 माइनस 3 6, 650 आएगा। समझ रहे हो। तो x प्लस 625 बराबर 650। x की वैल्यू चाहिए आपको, तो आपको तो किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू। ये लेफ्ट हैंड साइड है, या x हमेशा अलग रहना चाहता है, तो ये राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 650 में से 625 जाएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, अरे 650 में से 625 माइनस करोगे आंसर आएगा 25। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। दोस्तों उम्मीद यही है कि नेक्स्ट डाउट भी आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट डाउट भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है।
अगला क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर अगला डाउट देखेंगे अपना आराम से। नेक्स्ट डाउट आपका क्या कहता है कि 5 का स्क्वायर सभी लोग देखिएगा अच्छे से, इंटू 25 का स्क्वायर इंटू 625 इक्वल टू 5 की पावर x। अब मेरी बात सुनो, जब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आराम से देखिएगा। जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आए और राइट हैंड साइड जो भी ये बेस, इसको बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, जो भी इसके बेस में लिखा होगा तो सभी नंबर को इसकी पावर में ही कन्वर्ट करेंगे। जैसे 5 की पावर x है तो सभी नंबर जो भी, जैसे 625 है, ये बच्चा दिमाग लगाना है कि ये 5 का मल्टीपल होगा, तो 5 से मैं 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा कि 625 बन जाए, या 5 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा कि 25 बन जाए। समझ रहे हो? तो जो भी यहाँ पर बेस लिखा होता है राइट हैंड साइड, जिसकी पावर आपको बतानी होती है, एक्स बतानी होती है, तो उसी में सारे नंबर को कन्वर्ट करते हैं। तो आओ, यहाँ पर तो 5 है, तो यहाँ पर क्या है, 5 का स्क्वायर, ठीक हो गया, इनटू यहाँ पर 25 है। 25 कैसे बनता है दोस्तों, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का स्क्वायर, और बाहर से क्या है, 2 भी है, ये बाहर से 2 भी है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं? अरे 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब 625 की बात है, तो 625 कैसे बनता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 25, फिर 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 125, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 625। मतलब 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है आपका 625। 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 625 इक्वल टू 5 की पावर x। अब दोस्तों एक बात आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्या होता है, किसी की पावर m होती है और बाहर से n होती है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, m को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, m इंटू एन कर देते हैं, a की पावर mn हो जाती है। समझ रहे हैं, ये बात प्रॉपर्टी समझ लीजिए। अब a क्या है यहाँ पर 5, इसकी पावर m क्या है 2, n क्या है, n क्या है यहाँ पर n भी तो आपका 2 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। देखो बाहर से क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2 इंटू 2 2 जा 4, 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इक्वल टू 5 की पावर x। अब मेरी बात सुनना, अगर आप a की पावर m इंटू a की पावर n करते हैं, अगर आप a की पावर m n इंटू या a की पावर o करते हैं, तो तीनों चीज ऐड हो जाती हैं। a की पावर क्या हो जाएगी, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम है तो पावर जितनी है ऐड हो जाती है, तो m प्लस n प्लस o हो जाएंगी। तो इनको जोड़ दो, m प्लस n प्लस o हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बेस तो सेम है सबका 5, तो 4 प्लस 2 6 प्लस 4 10, 5 की पावर 10 आ जाएगी इक्वल टू 5 की पावर x। 5 से 5 कटेगा और x बराबर क्या आ जाएगा 10, तो आपकी x की वैल्यू बतानी थी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, शांति के साथ इस क्वेश्चन को सुनिएगा दोबारा से अच्छे से, और डाउट 100% आपका इसमें क्लियर होगा, क्योंकि ये मैं 3 या 4 बार यही चीज़ें आपको बता चुका हूँ, यही चीज़ें आपको मैं 3 या 4 बार बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं बारीकी से और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जो नेक्स्ट डाउट है आपका, उस डाउट पे हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका 11 बाई, ध्यान से समझिएगा, 11/3, 11/3, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11/3 इंटू 13/3, 11/3 इंटू 13/3, ठीक है, इंटू 11/7 इंटू 11/7 डिवाइडेड बाई 11/12, डिवाइडेड बाई 11/12। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको, मेरी बात समझना। 11/3 है इंटू 13/3 है इंटू 11/7। देखो एक बात है, कभी भी दो फ्रैक्शन है, जैसे a डिवाइडेड बाई b एक फ्रैक्शन है, इसको हमें डिवाइड करना है c डिवाइडेड बाई d से। समझ रहे हो, ये दो फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन अगर दूसरे से डिवाइड होता है तो असल में होता क्या है ना, ये जो डिवाइड वाला साइन है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और जो जो नीचे वाला फ्रैक्शन है इसमें जो अब डिनोमिनेटर वैल्यू है वो न्यूमरेटर बन जाती है, और जो न्यूमरेटर वैल्यू है वो डिनोमिनेटर बन जाती है। क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे a बाई बी तो ऐसे ही रहेगा, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चेंज होगा, जो c नीचे था वो
जब ये ऊपर था ये नीचे चले जाएगा सी, और डी जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। ये बात समझना। तो आप देखो 11/7 है, इसको डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 12 ऊपर चले जाएगा, 11 नीचे चले जाएगा। क्लियर है? तो 11 से 11 कट रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 से 4 टाइम से ये कट रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो आप, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, 52 इंटू 11 कितना होता है आपको पता ही है कितना, 572, 572 अपॉन 21 आपका आंसर है। 572 अपॉन 21 आपका आंसर है। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जो नेक्स्ट डाउट है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डाउट जो है वो है कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, प्लस 12 का स्क्वायर, प्लस 12 का स्क्वायर। अब देखो आपको पता है ना ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। तो आपको पता है ना 25 को 49 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अभी सिखाता हूँ। प्लस 144, 12 का स्क्वायर 144। तो दोस्तों 49 को 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 100/4। तो सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 में से 8 चले गया, 1 बचा, तो 1 अब ये 10 बचेगा नंबर, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो 1225 में अगर आप 144 ऐड कर देंगे तो आएगा 5 4 9 4 2 6 2 1 3 1369। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए 1369 का हम क्या करते हैं, दो नंबर की पेयरिंग करते हैं, ये आपको मैंने बताया था। अब ऐसे दो नंबर जिनका स्क्वायर करके लास्ट में यूनिट डिजिट 9 आए, ऐसे दो नंबर जिनका जब हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट 9 आए, तो वो कौन कौन से हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। अब एक ऐसा नंबर लेता हूँ जो कि ये बचे हुए नंबर जो 13 है इसके बराबर या छोटा आ जाए। तो 3 का स्क्वायर 9 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, तो क्या लिया मैंने, नंबर 3 ले लिया। अब मैं 3 के साथ 3 लगाऊं या 3 के साथ 7 लगाऊं, तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा 3 के बाद नंबर क्या आता है, ये जो मैंने 3 नंबर लिया इसके बाद नंबर नेक्स्ट नंबर आता है 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 12। अगर ये 12 जो है ये दिए हुए जो नंबर था 13 इससे छोटा होता है तो बड़ी वैल्यू लेते हैं। अगर ये छोटी वैल्यू आ रही है यहाँ से तो बड़ा नंबर, अगर बड़ी वैल्यू आ रही है तो छोटा नंबर। तो यहाँ पर मैं 7 लूंगा, आंसर मेरा क्या आएगा, 37। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 37। तो इसका आंसर है 37। दोस्तों समझ में आया होगा, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका नेक्स्ट जो डाउट है, देखो बहुत बच्चों का डाउट सेम भी हो सकता है, तो देख लेना क्या क्या क्वेश्चन मिल चुके हैं आपके। x इंटू 7/12, x इंटू 7/12 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 1/7, इसे सॉल्व करना है। ये बच्चों वाली बात है। ये देखो 7 से 7 उड़ रहा है, 7 से 7 उड़ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई, ये क्या बचा, ऊपर क्या बचा, खाली 5, ऊपर क्या बचा है, खाली 5। तो x इंटू 5, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन अनकम्प्लीट सा लग रहा है मुझे, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये, पर देख लो आपके हिसाब से। तो 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 12 7 जा 84। तो एक मेरे ख्याल से क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट है, x की वैल्यू चाहिए होगी, तो राइट हैंड साइड में आपकी कुछ वैल्यू होगी। चलो मैं ही बता देता हूँ, मानो यहाँ पर 120 है, इक्वल टू 120 है, ठीक है, क्योंकि इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। तो 5x अपॉन 84 इक्वल टू 120, ये 5 से उड़ाओ इसको, ये 5 देखो न्यूमरेटर, अगर दो फ्रैक्शन होते हैं ना सामने, दो फ्रैक्शन ऐसे दिए होते हैं a/b, अगर ये c भी दे रखा तो फ्रैक्शन बना लो इसको c/d। तो इसके न्यूमरेटर से इसके न्यूमरेटर कट जाता है, लेफ्ट के न्यूमरेटर से राइट का न्यूमरेटर कट जाता है, बताया 10 बार। तो इसको काटेंगे, 5 2 जा 10, 2 कैरी 5 4 जा 20। अब x की वैल्यू क्या आएगी, ये 84 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24/1 कर लो इसको, x इंटू 1 x और 24 इंटू 84। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 24 इंटू 84, ये आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। सॉल्व कर लेना, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 8 4 जा 32, 32 में 4 2 जा 8 जोड़ेंगे तो 80 आएगा, अरे 32 में 8 जोड़ोगे 40 आएगा, 40 प्लस 1 कितना होता है, 41, 41 का 1, 41 का 1, 4 कैरी
8 टू 16 प्लस 4 20। तो 2016 आपका आंसर आ गया, 2016 आपका यहाँ पे आंसर आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका जो नेक्स्ट डाउट है, नेक्स्ट डाउट देखेंगे, आराम से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, ये फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। ऐड करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। 3 होल 1/4 प्लस 2 होल 1/2 प्लस 6 होल 1/6 इक्वल टू एक्स, इक्वल टू एक्स। तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। करना क्या है, करना क्या है ये समझेंगे। अभी मैंने बताया था जो भी आप आंसर निकालोगे वही आपका एक्स रहेगा। तो आपका जो होल नंबर ये है, नेचुरल नंबर है, इनको आपस अलग ऐड करेंगे, अंदर का फ्रैक्शन अलग ऐड करेंगे। तो 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5, 5 प्लस 6 11। ये शायद मैं बता चुका हूँ क्या, देख लीजिएगा। फिर अंदर के फ्रैक्शन अलग ऐड करेंगे। 1/4 प्लस 1/2, ये शायद बता चुका हूँ। ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। इससे पहले बताया 3 होल 1/2, ये वाला क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। 6 होल 1/6, 2 होल 1/2, ये बता चुका हूँ। उसको दोबारा नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं अभी बता चुका हूँ, इससे प्रीवियस में इसी वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है 8 का स्क्वायर परसेंटेज ऑफ एक्स इक्वल टू 723 प्लस 45, 723 प्लस 45। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, इसमें करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। परसेंटेज कह रहा है, परसेंटेज मतलब 100, ऑफ एक्स मतलब एक्स। इसको सॉल्व करोगे 723 45 को, 5 3 8 4 2 6 768 आएगा, 768 आएगा। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे, ये 16 से कट रहा है क्या, ये 16 से कट रहा है तो काट लो। चलो 8 से काट के देखें, 8 से काटोगे, 8 9 जा 72, 4 कैरी, 8 6 जा 48। अब काट लो 8 से, मैंने कहा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट जाता है, 8 1 जा 8 2 जा 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12 इंटू ये 100, इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो x की वैल्यू 12 इंटू 100, 1200 आ जाएगी। 1200 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा दोस्तों। सबसे पहले 8 का स्क्वायर था, कितना होता है 64। फिर 8 का स्क्वायर बाहर से परसेंटेज, परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाई 100, ऑफ एक्स मतलब इंटू एक्स, इक्वल टू कितना था 723 में 45 जोड़ोगे 768 आएगा, ठीक है। तो इसको आप 768/1 लिख लो, तो एक ही बात है ना, एक ही तो बात है। अब ये न्यूमरेटर बन गया, ये लेफ्ट हैंड का न्यूमरेटर, ये राइट हैंड का न्यूमरेटर, ये लेफ्ट हैंड का डिनोमिनेटर, ये राइट हैंड का डिनोमिनेटर। तो लेफ्ट हैंड के न्यूमरेटर से राइट हैंड का न्यूमरेटर कट जाता है, इसको काट लो यार आप। 16 से कट रहा है, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64, तो 64 प्लस 74, तो ये 12 आ रहा है कैरी, तो 16 8 जा 128। इससे काटोगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 12 टाइम कटेगा। अब देखो क्या आया यहाँ पर, ये 1/100 इंटू एक्स, मतलब एक्स अपॉन 100 आया, x अपॉन 100 इक्वल टू 12/1 आया। तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू 1 इक्वल टू 12 इंटू 100। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1200, x की वैल्यू 1200 आपकी आ गई। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का डाउट लेंगे आप लोगों का। अगला क्वेश्चन जो था आपका वो था 450 डिवाइडेड बाई 30, इसका स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। करना क्या है, 450 को पहले डिवाइड करना है 30 से, कर लेंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। 0 से 0 काटेंगे, 3 15 जा 45, इसका स्क्वायर भी है तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सॉल्व करोगे 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 4 तो जाता नहीं, तो 12 में से 4 जाएगा 8। अब ये 1 बन जाएगा क्योंकि 1 उधार लिया है, तो 81 आ जाएगा। दोस्तों ये आपका आंसर नहीं है, मेरी बात समझना। आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू 81 दे रखी है। जब आप एक साइड स्क्वायर होता है, आपको खाली एक्स निकालना होता है, तो एक साइड का स्क्वायर हटता है, दूसरे साइड स्क्वायर रूट लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर हटा, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो आपको पता है ना स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9, 9 9 जा 81 होता है। आपको मैंने सिखा रखा है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या हो जाता है, 9 हो जाता है, क्योंकि 81 परफेक्ट नंबर है,
दो नंबरों को मिला के जो बनता है। इतना क्लियर है। यहाँ पर आपका 9 आपका आंसर आ चुका है। होप आपको चीज़ें समझ में यहाँ पर आ गई होंगी, अच्छे से चीज़ें समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट डाउट है ये भी अच्छा डाउट है। कह रहा है क्वेश्चन, द सम ऑफ the sum of twice of a number and thrice of 42 is 238. What will be the sum of thrice of that number, and twice of 2। मेरी बात समझना, कुछ नहीं है क्वेश्चन को समझो आप लोग। पहले क्या कह रहा है, द सम ऑफ, एक एक लाइन बताऊंगा, एक एक वर्ड बताऊंगा। कह रहा है जो सम है ट्वाइस ऑफ अ नंबर का। एक बात सुनो, द सम मतलब ऐड, किसका ऐड कर रहे हैं हम, ट्वाइस ऑफ ए नंबर को और थ्राइस ऑफ 42 को। एक बात बताओ, मेरे पास नंबर एक्स है यार, इस एक्स, मेरे को नंबर नहीं पता ना वो नंबर है क्या असल में, तो मैं एक्स मान लेता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो इसका दुगुना है, मतलब एक्स का दुगुना मतलब 2 इंटू एक्स मतलब 2x, तो 2x का सम और थ्राइस ऑफ 42, थ्राइस मतलब 3 गुना किसका, 42 का, और जो 3 गुना है 42 का वो 238 है, 238 है। मतलब समझना कि 2x प्लस 42 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 126 इक्वल टू 238 है। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 238 माइनस का, मैंने बताया था जो नंबर वाला टर्म होता है वो दूसरे साइड जाता है, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 126 हो जाएगा। ये अकेला रहता है ना, एक्स वाला तो अकेला रहता है, जो खाली नंबर है इनको एक साथ ले जाते हैं हम। तो 8 में से 6 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1। तो 2x की वैल्यू कितनी है आपकी, 112। मुझे खाली x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो राइट हैंड साइड जाके डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो x की वैल्यू 112/2, इसको सॉल्व करोगे 2 5 जा 10, 1 कैरी तो 2 6 जा 12, x बराबर कितना हो गया, 56 हो गया। x बराबर 56 हो गया। बच्चा क्या ये आंसर है, नहीं। क्या ये आंसर है, नहीं। अब आगे भी पूछ रहा है, अब हमें नंबर पता चल गया, जो नंबर कह रहा था ना वो नंबर पता चल गया। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ थ्राइस ऑफ दैट नंबर एंड ट्वाइस ऑफ 2। जो ये नंबर आया उसका तिगुना, इसका तिगुना 56 का तिगुना, और ट्वाइस ऑफ 2 मतलब ट्वाइस ऑफ 2 मतलब 2, ट्वाइस ऑफ 2 मतलब क्या होता है 2, ट्वाइस मतलब दुगुना, किसका दुगुना, 2 का। तो इसका सम क्या होगा, इनका सम क्या होगा, तो 56 इंटू 3 करेंगे, 6 3 18, 5 15 16, 168 आएगा, है ना, 168 और 2 दूनी 4, 168 प्लस 4 कितना होता है, 172 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों समझ में आई होंगी चीजें, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने इतने सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, आपको समझ में आया होगा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन दोबारा समझ लो कि जो सम है ट्वाइस किसी नंबर का और थ्राइस 42 का वो 238 है। मतलब आपको एक्स की वैल्यू चाहिए यार, ट्वाइस ऑफ नंबर मतलब दुगुना नंबर का, नंबर एक्स मान लिया, एक्स का 2 टाइम्स मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 42, थ्राइस मतलब थ्राइस 42 का मतलब 3 गुना 42 का, वो कितना है 238 है। तो 2x प्लस 126 238 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो 126 को लेफ्ट राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 2x की वैल्यू 112 आएगी, x को निकालते हैं तो 2 जो इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है राइट हैंड साइड जाके डिनोमिनेटर में आ जाता है। x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 56। अब पूछ रहा है कि इसका तिगुना प्लस 2 का दुगुना कितना होगा, इनका सम कितना होगा। दोस्तों समझ में आया होगा, चीजें काफी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट डाउट है बच्चों का, देखो बहुत सारे डाउट आ रखे हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, धीरे धीरे करके हम समझते रहेंगे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड फाइंड द नंबर फाइंड द नंबर फाइंड द नंबर, हमें नंबर बताना है which is subtracted which is subtracted from 9212 is equal to the sum of 5213 एंड 3120। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, इसका सॉल्यूशन बताता हूं। सुनिए, कह रहा फाइंड द नंबर जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम 9212 में से। अरे मुझे नंबर पता नहीं है ना, हमें नंबर बताना है जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसमें से, 9212 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्स मान लिया नंबर, और वो बराबर है किसके सम के, इन दोनों के सम के बराबर है। तो इन दोनों का सम 5213 और 3120 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3, 2 + 1 3, इनका सम मतलब जोड़ना यार, इनको 2 + 1 3, 5 3 8, समझ रहे हो। अब मैंने आपको बताया एक्स हमेशा अलग रहता है और हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर ये माइनस का है तो उधर साइड ले जाएंगे, अगर ये माइनस का है लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और अकेला रहेगा ये। तो ये वाला नंबर जो इधर है राइट में, इसको इधर ले जाएंगे और ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो 9212 में से माइनस करेंगे अब 8333 बराबर एक्स हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया तो 9 आता है, ये 0 बन जाएगा, 10 में से 3 गया 7 आ जाएगा, 11 में से 3 गया 8 आ जाएगा, 879 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 879। 9 10 11 12, 7 3 10 11, 8 3 11 12। हाँ, तो समझ में आया होगा आपको, करा क्या, कुछ नहीं करा, बच्चों वाला क्वेश्चन था कि एक नंबर बताना है जो कि घटा रहे हैं 9212 में से, और किसके बराबर है वो नंबर, इन दोनों के सम के बराबर है। तो डायरेक्ट इन दोनों को ऐड करो और 9212 में से इसको माइनस कर दो, बस इतना सा काम आपको करना था। तो नेक्स्ट डाउट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन अगला है आपका कि x जो है, ठीक है, x जो है उसको डिवाइड करा जा रहा है 25 से, 25 को डिवाइड किया जा रहा है 12 से, किसके बराबर है, 52.45 के बराबर है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं कह रहा हूं x/25 डिवाइडेड बाई 12। तो अगर मैं इसको 12/1 कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं प्रॉब्लम है। एक फ्रैक्शन ये बन गया, एक फ्रैक्शन ये बन गया, इक्वल टू 52.45। पॉइंट हटा दूंगा तो 100 बना दूंगा, कोई दिक्कत है। पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद उतने ही जीरो आ जाते हैं। पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर है ना, इसलिए 1 के बाद 2 जीरो लगाए। यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 नंबर होते हैं तो 1 के बाद 3 जीरो लगाता। अब एक बात मैंने आपको अभी बताई है कि अगर a/b एक फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड कर रहे हैं c/d से, तो ये डिवाइड का साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, a/b ऐसे ही रहता है, और जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो अब इसे सॉल्व करूंगा, x/25 ऐसे ही रहेगा, ये डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 12 तो नीचे चले जाएगा, 1 आ जाएगा ऊपर, इक्वल टू 52.45। 5245 मतलब अपॉन का 100, अपॉन का 100। अब इसे सॉल्व करा जाए, इसे अगर सॉल्व करा जाए तो कैसे करेंगे, इसको डायरेक्ट काट लो, 25 4 जा 100 एंड 4 3, क्योंकि डिनोमिनेटर है आपस में तो कट जाएगा, 25 4 जा 100 होता है, 4 3 जा 12 होता है। तो x इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू 1 बराबर x, अपॉन में क्या है 3, इक्वल टू 5245 अपॉन में 1। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू 1 मतलब 1। जब दो फ्रैक्शन होते हैं साथ और x की वैल्यू निकालनी होती है ना, दो फ्रैक्शन बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर है मतलब ये दोनों इक्वल में होते हैं, तो इनकी वैल्यू निकालनी होती है। तो कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू निकालनी होती है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x इंटू 1 करोगे तो 1 आएगा, x इंटू 1 करोगे तो x आएगा, सॉरी x आएगा, और 5245 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, 3 दूनी 6 7 और 5 तिया 15। आपका आंसर क्या आ गया, 15735, 15735। आशा यह है कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन कुछ नहीं था कि x को डिवाइड करना है 25 से, 25 को डिवाइड करना है 12 से।
इक्वल टू 52.45 है। 52.45 मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो हटा दो ना ऐसे, ठीक हो गया। 52 पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 2 जीरो लगेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे आप, x की वैल्यू यहाँ आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान से समझिएगा, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको कैसे करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी माइनस बी ए टाइप वाले क्वेश्चन, ए बी माइनस बी ए टाइप वाले क्वेश्चन है। देखना मेरी बात, ए बी माइनस बी ए टाइप मतलब कि मानो यहाँ पर 96 में से 69 घटाना है, तो हम कैसे करते हैं, ए मतलब रिवर्स, नंबर का रिवर्स करना है और माइनस करना है। ए मानो 9 है, बी मानो 6 है, अब यहाँ पर बी क्या होगा 6, ए क्या होगा 9, तो बन गया ना ए बी माइनस बी ए टाइप में। तो हमें करना क्या होता है, ए को माइनस करना होता है बी से, और जो भी आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, समझ लो। तो कर लो, 9 में से 6 को माइनस करो, आंसर को 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 27, कितना आ गया 27, 9 में से 6 गया 3, 3 इंटू 9 27। और बताता हूँ आपको, 73 माइनस 37, देखो करना क्या होता है, 7 में से 3 माइनस करो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 में से 3 गया 4, और 9 इंटू 4 कितना आ जाएगा 36। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों समझ में आ गया होगा ए बी माइनस बी ए टाइप वाले क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या है, 8 को मल्टीप्लाई 8 से किसको मल्टीप्लाई 88 को किससे मल्टीप्लाई 8 से, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा, कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है 8888 मल्टीप्लाइड बाई 888 मल्टीप्लाई बाई 88 इंटू 8, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इन सब में आपको क्या दिख रहा है, 8 कॉमन दिख रहा है अंदर, अगर मैं 8 कॉमन ले लूंगा सब में से तो क्या बचेगा 1 1, इस वाले में से क्या बचेगा 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 इंटू 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 इंटू 80 11, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। मेरी बात समझना, यहाँ पर दरअसल में आपने 8 कॉमन नहीं लिया, 8 कॉमन यहाँ से लिया, 8 कॉमन यहाँ से लिया, 8 कॉमन यहाँ से, 8 कॉमन यहाँ से, तो 8 आपने 4 बार कॉमन लिया है, तो जो भी आंसर आएगा उसको आप 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 क्या होता है 8 का क्यूब 512, मतलब आप 512 इंटू 8 करेंगे, अभी मत करो उसको, 512 इंटू 8 करेंगे, जो भी आपका अंदर सॉल्व करके आएगा। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपको क्या करना है, 1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, आपको सबसे पहली बात इसकी मल्टीप्लाई 11 से करनी है। 1 की मल्टीप्लाई आपने सबसे पहले इससे करनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 का 1, फिर 1 प्लस 1 2, ठीक हो गया, फिर 1 प्लस 1 3। आप इसको इस तरीके से करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे 1 इंटू 1, किसी भी नंबर को 1 से कैसे मल्टीप्लाई करना है सीख लो। यहाँ पे दोबारा मैंने आपको 1 को नहीं बताया था। सबसे पहले आप क्या करते हैं ना, पहले 1 को ऐसे लिखते हैं, फिर इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 आ गया 1 प्लस 1, फिर इन तीनों को ऐड करते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा 3 आएगा। अब आपने 3 को ऐड कर लिया ना, अब इन तीनों को करते हैं, अब इन पहले तीनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा 3, फिर 1, फिर इन दोनों को करेंगे 1 प्लस 1 2, फिर लास्ट वाले को करेंगे 1। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है 11 से, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है 11 से, तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा 1 का 1 आएगा, 1 प्लस 2 3 आएगा, 3 प्लस 2 कितना आएगा, 3 प्लस 2 कितना आएगा, 11 से मल्टीप्लाई करना तो आता है ना आपको, यूनिट डिजिट, इन दोनों को ऐड करो, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5, मतलब पेयरिंग में 2 की पेयरिंग में ऐड करना होता है, 5, फिर 3 प्लस 3 6, फिर 3 प्लस 2 5, फिर 2 प्लस 1 3, 1 का 1, ये आपका आया। अब इस नंबर को आपको 512, आपको इस नंबर को किससे ऐड करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है 512 इंटू 8 से, 512 इंटू 8 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 9, 8 5 जा 40,
आपको इस वाले नंबर को किससे 4096 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो? क्या आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे? कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। आप इसको क्या करिएगा, इसको आप 5000 माइनस 5000, इसको 5000 नहीं लिख सकते ना, इसको 5000 नहीं लिख सकते, इसको 5000 कैसे लिख देंगे, 40000 है। इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, 4100, 4100 माइनस 4 लिख सकते हैं। अरे 100 में से 4 जाएगा तभी तो बन जाएगा ना 96। 4100 माइनस 4 लिख सकते हैं इंटू 1356531। ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसको सॉल्व करने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो इस पे एक दूसरा काम करते हैं, इसको इस तरीके से मत करिएगा। अगर नंबर छोटा छोटा है ना तब तो कर लो। अगर नंबर ऐसे 222 वाला है, 2222 वाला है, 22 वाला है और 22 वाला है और इंटू 2 इस वाला है, तो इसको इस मेथड से करो। अदरवाइज आपको एक दूसरी मेथड बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि देखो बहुत बड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन हो रही है, 8888। आप इसे ऐसे कर सकते हैं, ये देखो अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 5556350। अब खुद ही बताओ यार, इतना बड़ा एग्जामिनर देगा क्या? ये आपका इसका आंसर है, तो वेस्ट है करना। अगर आपको छोटा नंबर दिया जा रहा है ना, अगर आपको ऐसा दिया जा रहा है, देखो 222 इंटू 2 अगर ऐसा दिया जा रहा है तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्या करेंगे, आप 2 कॉमन लेंगे तो 1 इंटू 1 आ जाएगा। अब 2 3 बार कॉमन लिया है तो 2 की पावर 3 मतलब 8 आएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 2, पहले 1 आएगा, फिर 1 प्लस 1 2, फिर 1 1, फिर 1 प्लस 1 2, फिर 1 प्लस 1 2, ये आएगा 1 1 2 2 1 इंटू 8 करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 1 17, 8 1 जा 8, 1 9, ठीक हो गया। तो आप समझ रहे हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में 2 2 2, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आए, तब आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। 9768 इसका आंसर है। मानो अगर यही होता, अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन होता ना, कैसे, मानो अगर 8 होता इंटू 88 होता इंटू 8 होता, तो आप कॉमन ले लेते ना 8, तो 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू, सॉरी 1 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 हो जाता। तो अंदर वाला तो आपका कितना आता, अंदर वाला तो कितना आता आपका आप ही बताओ। आप इस अंदर वालों को सॉल्व करते तो आपका 1 2 2 1 आता, सबके लिए कॉमन है, ठीक हो गया। अब इसको 8 3 बार आया तो 8 की पावर 3 से 8 इंटू 8 करेंगे आप। अब आप 8 इंटू 8 करेंगे, समझ रहे हो, तो आप 512 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरी बात समझना, 512 इंटू 1221। लंबी कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो उसको बताओ, लंबी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, तो आप इसको 500 प्लस 12 कर सकते हो, इंटू 1221 कर सकते हो। अब इजीली हो जाएगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11, 5 1 जा 5 1 6, 2 जीरो हैं, 2 जीरो लगा दो, क्लियर हो गया। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगा, 12 एकम 12, एक कैरी, 12 दूनी 24 और एक कैरी 25, 12 दूनी 24, 25 26, 2 कैरी, 12 एकम 12, 13 14। तो अब इसको ऐड कर लेंगे तो 2 5 11 5 2 6 6 2 5 1 5 2। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो आपका था ना, आपने 8 8 8 8 करके, तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, उसको सॉल्व वो एग्जाम में आएगा ही नहीं, इस टाइप का आ सकता है। तो आपको क्या करना मैंने बताया, 3 बार ले रहे हैं तो 3 बार 8 की पावर 3 आएगा, समझ रहे हो। फिर इसको अंदर 1 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे आप दोनों को, तो आपका यही आंसर आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, बात आपकी क्लियर है। आपका 888 इंटू 8 आपका 888 इंटू 8 का जो आंसर है वो 625152 है, 625152 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो आपका नेक्स्ट डाउट है ना, वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर
मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाई 125। 125 बच्चों, अगर किसी भी नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको एक बात बताओ, 125 को हम क्या लिखते हैं, 1000/8। 1000/8 मतलब क्या होता है, 125। तो उस नंबर को आपको क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 8 से डिवाइड करना है। ये बात आपको अपने दिमाग में बैठानी होगी। किसी भी नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको आपको क्या करना है, उस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 8 से डिवाइड करना है। जैसे मैं कहता हूँ 26 को मल्टीप्लाई करो 125 से, तो आप क्या करोगे, 26 को तो मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, डिवाइड कर दोगे 8 से। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 26 को पहले 8 से डिवाइड करो, बताओ 26 को 8 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स करोगे, 8 3 या 24, है ना। 26 में से आपने 24 मार दिए तो कैरी कितनी बची, 2। अब इसके साथ नंबर क्या है, 0 भी तो है। अब 20 बन गया नंबर, 8 2 जा 16, तो 20 में से 16 मार दिए, अब कैरी क्या बची, 4। 4 के साथ आप नंबर 0 लगाओगे, 40 बन जाएगा। 8 5 जा 40 और एक 0 पीछे से और लगा दोगे क्योंकि एक 0 और पीछे से है। समझ रहे हो ना कैसे करना है। तो 26 इंटू 125 क्या आ जाएगा आपका आंसर, 3250। और अगला क्वेश्चन देखता हूँ, मैं कहता हूँ 47 को 125 से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो हम क्या करते हैं, 47 इंटू 125 को 1000/8 कर सकता हूँ, मतलब इस 47 को 8 से डिवाइड करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, करके देखते हैं। तो 8 5 से कितना हो गया, 40 हो गया। 47 में से 40 मार दिया, कैरी कितना बचा, 7। 7 के साथ नंबर क्या है, 70। तो 8 8 जा 64, 70 में से 64 मार दिया, अब कैरी कितना बचा, 60। 60 तो 8 7 जा 56, 60 में से 56 मार दिया, कैरी कितना बचा, 4। 4 के साथ नंबर क्या है, 0। नंबर 40 बना, 8 5 जा 40। तो दोस्तों आंसर क्या आ गया, 5875। देख रहे हो, आप इतने बड़े नंबर को, अपने इतना कॉम्प्लेक्स नंबर को इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया, इतने कॉम्प्लेक्स नंबर को इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया। अब और इसके डाउट ले लेते हैं, 2 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। 85 को 125 से मल्टीप्लाई करो, 85 को 125 से, तो 8 से आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 8 10 जा कितना हो जाएगा, 80। मतलब कि 1000/8 होगा ना, तो 8 10 जा 80, समझ रहे हो। तो 85 में से आपने 80 मार दिया, कैरी कितना बचा, 5। अब नंबर क्या बन जाएगा, 50। अरे अब नंबर क्या बन जाएगा, यहाँ पर 5 बचा तो नंबर बना 50। तो 8 6 जा 48 होता है, 50 में से 48 मारा तो नंबर क्या बन गया, 2। 2 के साथ एक 0 और लगाओगे, ये 0 लगाओगे, तो 8 2 जा 16, 20 में से 16 मार दिया, कैरी कितना बचा, 4। अब 40 बन जाएगा, 8 5 जा 40। आंसर आ गया आपका 10625, 10625। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 25 समझ में आई होगी। क्या करते हैं, नंबर को 8 से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। दोस्तों इसके आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, तभी आएगा। 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके करिएगा, ठीक है। इसकी 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन आप आराम से करिएगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे मल्टीप्लीकेशन करना, ये क्वेश्चन है। अगला बच्चे का एक डाउट क्वेश्चन था, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था डाउट बच्चे का, कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 4/13 इंटू 7/12 इंटू 2/3। बच्चा ये सब क्या है, न्यूमिरेटर वैल्यू तो है, 7 इंटू 4 इंटू 2। आप ऐसे नहीं करेंगे, पहले 7 को 4 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, या 13 को 12 से मल्टीप्लाई इंटू 3 से। अगर कोई कट रहा है तो काट दो यार, कोई कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो देख लेंगे। 4 से कट रहा है 3 टाइम्स, 4 3 जा 12, क्लियर हो गया। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 7 2 जा कितना हो गया, 14, और 3 3 जा 9 हो गया, 39 जा कितना हो गया, 117। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14/117। आंसर क्या आ जाएगा, 14/117। कुछ नहीं था, जिससे जो कट रहा है वो काटो। 4 से 12 कट रहा है 3 टाइम्स तो काट दिया, 4 3 जा 12, अब ये बन गया 3, तो 3 3 जा 9, और 9 13 जा कितना होता है, 39 जा 117 होता है। 117 नीचे डिनोमिनेटर में आएगा और 7 2 जा 14 हो जाएगा, खत्म। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक बच्चे ने मेरे से पूछा है कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। स्क्वायर की ट्रिक पूछी है, स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। यूनिवर्सल ट्रिक ही बताऊंगा, वैसे तो मेथड बहुत सारी हैं, यूनिवर्सल मेथड से हम करेंगे। देखो, जैसे कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, ध्यान से सुनिएगा। स्क्वायर मतलब मैंने आपको पहले बताया था, अगर कोई सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम नंबर की 2 बार मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो उसको बोलेंगे उसका स्क्वायर।
जैसे 4 इंटू 4 मतलब 4 का स्क्वायर, समझ रहे हो। अब इसको निकालते कैसे हैं, आपको 20 तक तो याद होना ही चाहिए, बाकी फर्दर निकालना सिखाता हूँ। जैसे मानो 21 का स्क्वायर निकालना है तो करते क्या है, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, इसको टेंस डिजिट बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है यूनिट डिजिट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, यूनिट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे टेंस वाले से, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो करके दिखाता हूँ आपको, 2 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका दुगना कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 4। लास्ट स्टेप आपका क्या है, ये पहला स्टेप था, ये आपका दूसरा स्टेप था। आपका जो तीसरा स्टेप है वो है यूनिट टेंस डिजिट का स्क्वायर करेंगे। टेंस डिजिट पे 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। आपका आंसर क्या आ गया 441, आंसर क्या आ गया 441। चलो और करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ 26 का स्क्वायर निकालेंगे, तो पहला स्टेप है कि इसका आप स्क्वायर निकालेंगे यूनिट डिजिट का। 6 का स्क्वायर 36, 36 में अगर दो नंबर पे 2 डिजिट पे आता है तो खाली यूनिट डिजिट लिखो, 10 डिजिट कैरी आ जाएगा। अब दूसरा स्टेप क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 टू जा 12, जितना भी आता है उसका दुगना, 12 टू जा 24, 24 में 3 ऐड करेंगे 27, तो 27 आया, 27 का 7 लिखेंगे, खाली यूनिट डिजिट लिखेंगे, 2 कैरी आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, तो आंसर क्या आ गया 676, 676। बच्चे समझ रहे हैं कैसे निकालते हैं स्क्वायर, आपको समझ में आ रहा होगा एक लाइन में। जैसे मैं कहता हूँ 59 का स्क्वायर निकालो, कुछ नहीं करना, सबसे पहले 9 का स्क्वायर 81, 81 में 1 आएगा 8 कैरी। अब 9 5 जा 45, अब 45 का दुगना करेंगे कितना आएगा 90, 90 में फिर 8 ऐड करेंगे तो 98, 98 का 8 लिखेंगे 9 कैरी आएगा। अगला है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 में 9 ऐड करेंगे, 25 में 9 ऐड करेंगे मतलब 35, 34 आएगा। आंसर क्या आ जाएगा 3481, 3481। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, 67 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर। दोस्तों ये एक यूनिवर्सल मेथड है, ये एक यूनिवर्सल मेथड है, इससे कोई भी नंबर का आप आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे 67 का मैं आपको स्क्वायर निकाल के दिखाऊं, तो पहला यूनिट का स्क्वायर 7 7 जा 49, 49 का 9 लिखा 4 कैरी। सेकंड स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई 7 6 जा 42, 42 का ट्वाइस करोगे 84 आएगा, 84 आएगा, 84 आया और 4 कैरी भी आई ना, तो कितना हो गया 88 आ गया, 88 का 8 लिखोगे 8 कैरी, और 6 6 जा 36 होता है, 36 में 8 ऐड करोगे 46, 44। आंसर क्या आ गया 4489। दोस्तों स्क्वायर निकालना आपने सीख लिया। अब जो अगला डाउट है, अगला डाउट लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चे जो अगला डाउट है बच्चे का कि क्यूब कैसे निकालते हैं यार, क्यूब कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ अ नंबर। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं, क्यूब मतलब जब कोई सेम नंबर 3 बार मल्टीप्लाई होता है, नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर, सेम नंबर होना चाहिए, इसको हम नंबर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर का क्यूब। जैसे 2 इंटू टू इंटू टू कहेंगे, इसका मतलब ये 2 का क्यूब है, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो क्यूब निकालते कैसे मैंने आपको बताया था, ध्यान से समझना। मानो मैं 12 का क्यूब, 1 से लेकर 10 तक तो क्यूब याद होने चाहिए, मानो मुझे 12 का क्यूब निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना। पहला स्टेप, इसको मैंने मान लिया ए, इसको मैंने मान लिया बी, तो पहला स्टेप है आपका ए का क्यूब करोगे, दूसरे स्टेप में आप ए का स्क्वायर करेंगे और बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे स्टेप में आप ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के स्क्वायर से, फिर आपका लास्ट जो स्टेप होगा, लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में आप बी का क्यूब करेंगे। होप समझ में आया होगा, मैंने कहा क्या आपसे कहा क्या, देखना है आप। पहला 1 का क्यूब 1, दूसरे में 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 2, फिर 2 का स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 4, और फिर क्या करेंगे 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8। अब आपको क्या करना है, ये वाला नंबर 1000 वाले नंबर को और यूनिट वाले नंबर को छोड़ देना है, बीच वाले दो नंबर को देखना है और उनका दुगना करना है। जैसे 2 और 4 है तो 2 का दुगना क्या होगा 4, उसके जस्ट नीचे लिखो, 4 का दुगना क्या होगा 8, उसके जस्ट नीचे लिखो। फिर आपस में क्या करना है, ऐड कर देना है, आपस में फिर क्या करना है, ऐड कर देना है। क्लियर हो गया, मेरी बात समझिएगा। फिर आपस में क्या कर देना है, इनको ऐड कर देना है। अब देखो 8 के नीचे क्या आएगा 8 आएगा, 8 + 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ऐसे ऐड करते हैं।
तो 12 आएगा, अगर 2 डिजिट का नंबर आता है तो खाली यूनिट डिजिट लिखना है, तो 12 का 2 लिखेंगे, 1 कैरी आएगा, और 4 + 2 6 + 1 7, और फिर 1 के नीचे 1 आएगा, तो 1728 आपका आंसर है। समझ में आया क्यूब कैसे निकालते? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता के दिखाता हूँ। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 13 का क्यूब निकालो भैया, तो 13 का क्यूब कैसे निकालेंगे? तो वही प्रोसेस है, सबसे पहले 1 का क्यूब 1, फिर 1 का स्क्वायर इंटू 3 मतलब 3, फिर 1 इंटू बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया ना यहाँ पे। अरे 1 इंटू बी का स्क्वायर क्या होता है, मतलब ए इंटू बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 1 9। अब लास्ट में 3 का क्यूब 27। अब इनको छोड़ देना है और बाकी इस दो जो बीच के नंबर हैं उनको दुगना करना है, 3 का दुगना 6, 9 का दुगना 18। अब इनको ऐड करना है। ऐड कैसे करना है? देखो यहाँ पर खाली यूनिट 27 में खाली यूनिट डिजिट लिखोगे, 2 आएगा कैरी, 2 आएगा कैरी। अब 18 में 9 ऐड करोगे 27, 27 + 2 कितना होता है 29, 29 का 9 लिखोगे 2 आएगी कैरी। 6 + 3 कितना होता है 9, 9 + 2 कितना होता है 11, 11 का 1, 1 आएगी कैरी, 1 + 1 2, 1 + 1 2। दोस्तों समझ में आया होगा, 2197 इसका आंसर है। कैसे किया हमने, क्यूब कैसे निकाला, आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और आपके सामने निकाल के दिखा देता हूँ कि आपको कोई डाउट ना हो। मानो मैं 16 का क्यूब निकालता हूँ, तो वही है, पहले 1 का क्यूब 1, फिर 1 का स्क्वायर इंटू बी मतलब 6, फिर 6 का स्क्वायर इंटू 1 मतलब 36, अब 6 का क्यूब 216। अब ये 6 का दुगुना 12, 36 का दुगुना 72। यहाँ पर खाली यूनिट डिजिट लिखेंगे और ये बाकी दोनों कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 21 को ऐड करना पड़ेगा। 72 में 36 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 72 में 36 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 108 आएगा। 108 में 21 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 8 1 9, 2 का 2, 129। 129 में आपने 9 लिखना है, आपका 12 आएगी कैरी, 12 आ गई कैरी। क्लियर हो गया? अब मेरी बात सुनिएगा, 12 + 6 18 होता है, 18 और 12 जोड़ोगे तो 30 आएगा। 30 का 0 लिखेंगे, 3 कैरी, 3 + 1 4, आंसर आ गया 4096, आंसर आ गया 4096। क्लियर? क्यूब निकालना आ गया। अब भैया देखो, मैं डाउट्स ले रहा हूँ आपके, तो इसका मतलब ये नहीं मैं पूरा एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने क्यूब अच्छे से पढ़ाया होगा, आपको क्यूब पढ़ा भी रखा है, तो आप उसमें देखेंगे। अभी तक मैं हर एक चीज़ आपको बता रहा हूँ डाउट के फॉर्म में। तो क्यूब हम पढ़ चुके हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ। स्क्वायर कैसे निकालते हैं हमने आपको सिखा दिया है, यूनिवर्सल मेथड थी। क्यूब निकालना मैं सिखा चुका हूँ। अब हम सीखेंगे क्यूब रूट निकालना। ध्यान से समझिएगा, क्यूब रूट निकालना। एक बात समझना, मैंने आपको ये बताया कि जैसे 1 का क्यूब, आपको ये तो पता है ना, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब करूंगा तो यूनिट डिजिट देखना खाली। 1 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 1 आती है, 2 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 8 आती है, 3 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 7 आती है, 4 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट कितने आती है 4 आती है, 5 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 5 आती है, 6 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 6 आती है, 7 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 3 आती है, 8 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट क्या आती है 5 1 2 आती है, 9 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट क्या आती है 9 आती है, 10 का तो आपको पता ही है ना, यूनिट डिजिट 0 आएगी। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है। अब मानो क्या मानेंगे, अब आप सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। जैसे आपने कुछ भी निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, साइन ये होता है, क्यूब रूट निकालना है, साइन ये होता है। आपको मानो क्यूब रूट निकालना है कोई नंबर का, तो मानो आपको क्यूब रूट निकालना है, पहला क्यूब रूट है आपका 912673, 912673। आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको क्यूब रूट में 3 नंबर की पेयरिंग करनी होती है, क्यूब रूट में 3 नंबर की पेयरिंग करनी होती है। अब आपको यूनिट डिजिट देखनी होती है 3, तो आपको ये दिमाग लगाना होता है, ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मैं क्यूब करूंगा तो लास्ट में यूनिट डिजिट 3 आएगी, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें मैं क्यूब करूंगा तो लास्ट में यूनिट डिजिट 3 आएगी। तो 7 का क्यूब करोगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट 3 4 3 आती है, 3 आती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक जगह तो आ जाएगा 7, ठीक है। अब बचा हुआ नंबर क्या है 912, बचा हुआ नंबर क्या है 912। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पे 912 के नजदीक आता है और 912 से छोटा आता है,
तो दोस्तों देखो 10 का क्यूब करूंगा तो 1000 इससे बड़ा आ रहा है, नहीं ले सकते, तो 9 का क्यूब करना पड़ेगा आपको। 9 का क्यूब करोगे तो 729 इससे छोटा और इसके नजदीक है सबसे, तो आंसर क्या हो जाएगा 97। क्या हो जाएगा 97। देखो क्यूब रूट निकालना काफी ईजी होता है, क्यूब रूट निकालना काफी ईजी होता है, समझ में आया। बचा हुआ नंबर था 912, तो ऐसा नंबर जिसका क्यूब इसके नजदीक हो तो वो 9 है, 9 का क्यूब। और लास्ट में ऐसा नंबर जिसका क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 3 आता हो, तो 7 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 3 आता है, तो आपका आंसर 97 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ क्यूब रूट का, क्यूब रूट ही बता रहा हूँ आपको अभी। तो समझो कि 474552, 474552 इसका क्यूब रूट निकालोगे तो कैसे निकालो? सबसे पहले 3 नंबर की पेयरिंग करेंगे। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पे लास्ट में 2 आता है? तो 8 का क्यूब करने पे लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आता है, और बचा हुआ नंबर कितना है 474। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करोगे तो 474 के नजदीक आएगा? तो वो क्या है 7। तो क्या है 7। 8 का 512 होता है ना, 7 का 343, तो आंसर क्या आ जाएगा 78। 78 आ गया आंसर। दोस्तों चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत प्यार से आपको मैं बता रहा हूँ। फिर क्यूब रूट निकालना है 967, 967 859 का, 967 859 का। करना क्या होता है, 3 नंबर की पेयरिंग करनी होती है। ऐसा नंबर जिसके लास्ट में क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 9 आए, तो वो क्या है 9 खुद है, 9 का क्यूब 729 होता है। अब बचे कितने 3 नंबर, तो यहाँ पर क्या लूंगा 9 का क्यूब लूंगा, क्योंकि उसके नजदीक आएगा 967 के, तो क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे 99। आंसर क्या आ जाएगा 99। आंसर क्या आ जाएगा 99। इसका क्यूब करोगे तो आंसर आएगा 967859। दोस्तों समझ में आ रही है चीजें, समझ में आ रही है चीजें। अगला क्वेश्चन में आपको अगर बताऊं, अगला क्वेश्चन में आपको बताऊं, एक क्वेश्चन दे रखा है क्यूब रूट किसका 1442 897 का। तो क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, 3 नंबर की कर दी। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करके लास्ट में 7 आए? तो 3 है, 3 3 9 3 27, तो यहाँ पर तो 3 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, यहाँ पर आएगा 3, और बचे कितने 4 नंबर। तो किसका क्यूब इसके नजदीक होता है? 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का 1728, ये तो ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या लेंगे 11 का क्यूब, तो क्या लेंगे 11 लेंगे, तो 113 आपका इसका आंसर हो जाएगा। 113 आपका इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों चीजें क्लियर आ रही होंगी, चीजें यहाँ तक आपको समझ में आई। तो दोस्तों आज के लिए डाउट में इतना ही, क्यूब रूट तक हम सीख चुके हैं। क्यूब रूट मैंने आपको इसमें बताया है, ठीक हो गया। क्यूब निकालना मैंने आपको बता दिया, क्यूब रूट बता दिया, स्क्वायर बता दिया, बाकी के क्वेश्चंस बता दिए। बाकी जितने डाउट है बाकी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। सेशन पसंद आए तो आपको अप्रिशिएशन के रूप में चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर एक चीज़ इसमें प्रोवाइड करी जाएगी, पूरा मेहनत के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी क्लियर